सो हेलो एंड वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। तो चलिए हम इस वीडियो में एक और क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे और उनकी डायरेक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। सो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन। अब ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है ये वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, राइट। स्ट्रेस एलिमेंट क्या है, सेम है, बट इसी सेम स्ट्रेस एलिमेंट के अंदर हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के, राइट। तो चलिए सिंपल है, हमें सारे फॉर्मूलाज पता हैं, राइट, एंड वी नो द वैल्यूज ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की हमें वैल्यू गिवन है। सिंपल, लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फर्स्ट। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो आपका जो सबसे पहला हम लेते हैं, लेट्स से मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग सिग्मा P1 से सिग्निफाई कर लेते हैं। सो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 120 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट of 120 minus 45 square plus 4 into tau xy is 30, which is given to us 30 square, right. Solve this, right. तो आपकी ये वाली क्वांटिटी निकल के आ रही है 82.5 और ये वाली क्वांटिटी निकल के आ रही है 48. So this is coming out as 130.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। तो आपका ये है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो अब मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो। सिग्मा एक्स plus sigma y divided by 2 minus 1/2 under root of sigma y minus sigma x square plus 4 tau xy square, right. Simple substitute the values. So 120 plus 45 divided by 2 minus 1/2 under root of 120 minus 45 square plus 4 into 30 square, right. Simple. सो हेयर हमको पता है कि ये वाली वैल्यू कितनी है 82.5 माइनस 48। सो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ रहा है। सो 82.5 माइनस 48, सो दिस इज कमिंग आउट एज 34.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस और द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो अब आपकी सिग्मा P1 और सिग्मा P2 की वैल्यू आ चुकी है, बट अब हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स भी हमें निकालनी है। सो tan 2 थीटा 1 अभी ले रहे हैं, tan 2 थीटा 1 ले रहे हैं। हम पहले एक ले लेते हैं, tan 2 थीटा ही ले लेते हैं। सो 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, दिस इज योर फॉर्मूला। सो 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स वैल्यू इज योर 120, सो 120 माइनस 45, राइट। सिंपल, सॉल्व दिस। सो आफ्टर सॉल्विंग जो आपकी थीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 19.329 डिग्रीज, ठीक है। अब आपका ये आ गया फॉर वन प्रिंसिपल प्लेन। अभी नहीं पता कि ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन की डायरेक्शन है या अभी आपको ये चीज़ नहीं पता। सो फॉर वन प्रिंसिपल प्लेन आपका ये हो चुका है, दिस थीटा इज कमिंग आउट, एंड फॉर अदर principal plane you can say the direction is equal to theta plus 90 degrees, right. So it is 19.329 plus 90 degree, right. So this is your 109.329 degrees, right. So there are two values of angles जो आपकी निकल के आ रही है। आप क्या करोगे, आपको पता है कि नॉर्मल स्ट्रेस का जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स बाय साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ आप एक एक करके ये दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन के अंदर, फिर उसके बाद आप इन दोनों से वो वैल्यूज़ को क्रॉस चेक करोगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा नॉर्मल स्ट्रेस आपका आ रहा है, राइट। तो पहले मैं क्या करता हूं, लेट्स सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल टू 19.329. So when you substitute
दिस थीटा इज इक्वल टू 19.329 इस इक्वेशन के अंदर, और सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की वैल्यू जब आप इधर इनसे लेते हो, राइट, टाउ एक्स वाई आपका ये है, दिस इज योर सिग्मा एक्स एंड दिस इज योर सिग्मा वाई। अब ये तीनों वैल्यूज और साथ साथ ये थीटा को सब्स्टिट्यूट जब इधर करते हो, देन फॉर दिस थीटा दिस सिग्मा एक्स डैश इज कमिंग आउट एज 130.52, राइट। सो ये आपका निकल के आ रहा है 130.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो आपका सिग्मा P1 भी निकल के आ रहा है, राइट। तो इससे आपको पता चल रहा है कि आपका जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन होगा, दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसकी जो डिग्री है, राइट, वो कितने एंगल पे है, वो दैट इज इक्वल टू 19.329। फिर उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट करो, 109.329 डिग्री सब्स्टिट्यूट करो, तो आपकी इस केस के अंदर सिग्मा एक्स डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 34.5, राइट, दैट विल बी 34.5, दिस इज इक्वल टू सिग्मा P2, राइट। सो इससे आप कह सकते हो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो डायरेक्शन है वो होगी 19.329 और सिग्मा P2 दैट इज योर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज इक्वल टू 109.329। अब इससे हमें एक चीज पता चलती है, हमने ये वैल्यूज तो इवेलुएट कर ली, बट हम लोगों को डायरेक्शन हम पहले ही सिग्निफाई नहीं कर सकते कि अगर मैंने ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन की इस फॉर्मूले से जो मैंने वैल्यू निकाली है, तो ये मैं पहले ही सिग्निफाई नहीं कर सकता कि ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन की डायरेक्शन होगी। मुझे पहले इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा इस इक्वेशन में डाल के, फिर आई कैन से दैट कि उसके बाद आई विल डिसाइड दैट कि कौन सी डायरेक्शन किस प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए है, राइट। सो नाउ अगर मैं फाइनल अब स्ट्रेस एलिमेंट को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के जो एलिमेंट हैं उनको मैं एक्सप्रेस करूँगा डायग्रामेटिकली, तो कुछ इस तरीके से करूँगा। तो अगर ये आपको इनिशियल स्ट्रेस एलिमेंट इस तरीके से गिवन है, दिस इज 120, दिस इज 45, दिस इज 45 एंड डायरेक्शन इज लाइक दिस, दिस इज योर 30 एंड दिस इज योर 30। अगर मुझे अब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, राइट, वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, जहां पे ये वाला जो एंगल है, राइट, अब मैंने क्लॉकवाइज लिया है, ये 9 पॉजिटिव आ रहा है आपका आंसर। सो ये एंटी क्लॉकवाइज लिया है मैंने इसको, दिस इज नॉट क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये वैल्यू है 19.329 डिग्रीज, राइट, तो ये 19.329 डिग्रीज है। अब इस प्लेन के ऊपर आपका जो स्ट्रेस लग रहा है, जैसे इस प्लेन का ऊपर जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस अब लग रहा है, दिस इज योर सिग्मा P1 वैल्यू, राइट, क्योंकि आपकी ये डायरेक्शन क्या है 19.329, जो ये डायरेक्शन है वो इस तरीके से निकल रही है, और इस डायरेक्शन या माने इस प्लेन के ऊपर आपका सिग्मा P1 लग रहा है, दैट इज इक्वल टू 130.5, राइट, ये 130.5 है। अब इसके परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन है दैट इज योर माइनर प्रिंसिपल प्लेन, जो +90 पे है, वो कुछ इस तरीके से है, राइट, वो कुछ इस तरीके से आपका अब ये सिग्मा P2 वैल्यू है। यहाँ पे सिग्मा P2 आपकी कितनी है 34.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो आप तभी डिसाइड कर पाएंगे कि आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस किस तरीके से निकल रहा होगा, राइट। अगर सपोजली 109.329 पे होता तो मैं क्या करता, इसके अगर मैं प्लेन को मुझे पास करना होता तो ये 109.329 कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ निकल रहा होता, राइट। 109.329 इसके +90 में है, माने यहाँ पे है, तो इस तरीके से वो पास हो रहा होता, तो इधर मैं रिप्रेजेंट करता उस एंगल को, राइट। तो ये होता है रिप्रेजेंट करने का आपका तरीका कि कौन सा एंगल किस तरीके से पास हो रहा है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।